लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान सूर्य और उनकी दो पत्नियों उषा और प्रत्युषा को समर्पित है। छठ नामकरण के पीछे इसका अमावस्या के छठे दिन या षष्ठी को होना है। पहले दिन छठ व्रतियों ने सुबह सुबह नदियों में स्नान किया। पूरे दिन उपवास कर शाम में सूर्य देव की पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। वहीं 7 नवंबर रविवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आयु आरोग्यता यश संपदा का आशीष लेते हुए पर्व संपन्न होगा। सूर्य देव और छठी मैया उषा देवी के लिए प्रयुक्त नाम इस पर्व के आराध्य हैं। इसकी तैयारी अत्यंत श्रमसाध्य और सघन होती है। उषा और प्रत्युषा सूर्य देव की दो शक्ति मानी जाती हैं और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। संध्या काल में दिया जाने वाला पर्व का प्रथम अर्घ्य उनकी अंतिम किरण प्रत्युषा को दिया जाता है और प्रातः काल का अर्घ्य सूर्य की प्रथम किरण उषा को। छठ पर्व और सूर्य देव की पूजा का उल्लेख भारत के दोनों महाकाव्यों महाभारत और रामायण में है। श्री राम के वनवास से लौटने के बाद देवी सीता के अयोध्या के राजपरिवार के कुलदेवता के रूप में सूर्योपासना और महाभारत में इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी के इस पर्व को मनाने के बारे में लिखित प्रमाण है। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के प्रमुखतम किरदारों में एक है। यही नहीं, देवी उषा स्वयं वैदिक काल की देवी मानी गई हैं, जिनकी उपासना में कई वेद मंत्र और ऋचाएं हैं। समकालीन परंपरा की बात करें तो दिवाली खत्म होते ही विभिन्न राज्यों में बसे आस्थावानों के साथ ही खास तौर से बिहार के लोग 6 दिन बाद होने वाले छठ की तैयारियों में लग जाते हैं। राज्य के हर कोने में छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। सबसे प्रचलित गीत बिहार की अपनी बेटी और पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा के होते हैं। उगो सूरज देव से लेकर माँ बोरे सुगवा धनुष से तक इन गीतों का जुड़ाव हर बिहारी से होता है। गांव कस्बों में साफ सफाई चालू हो जाती है, जो एक सामुदायिक प्रक्रिया होती है। केवल पगार पाने वाले सफाई कर्मचारी ही नहीं, छठ के दौरान साफ सफाई पूरे बिहार का जिम्मा होता है। घर से लेकर घाट तक, जहां पानी के किनारे अर्घ्य देना होता है, कंकड़ पत्थर गंदगी घास फूस का नामोनिशान मिटा दिया जाता है। पहला दिन नहाय खाया। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह सवेरे नहाकर मौसमी सब्जियों चावल और दाल का भोजन करती हैं। दाल में अमूमन चना सबसे अधिक प्रचलित है, जबकि सब्जियों में लौकी, जिसे कद्दू के नाम से जाना जाता है, साथ में चने का साग भी होता है। व्रतिन का बिना नमक का भोजन प्रसाद होता है, जिसे बाद में पूरा परिवार ग्रहण करता है। इसी दिन या अगले दिन सुविधानुसार व्रतिन अपने घर के अन्य लोगों की मदद से सूर्य देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को बनाने में प्रयुक्त होने वाले गेहूं को धोकर सूखने के लिए फैला देती हैं। घर के बच्चों की जिम्मेदारी होती है ध्यान रखना कि गेहूं में कोई गंदगी न गिर जाए या चिड़िया जूठा न कर दे या बीट न कर दे। इस दिन सबसे चर्चित मिठाई ठेकुआ की भी तैयारी जमकर होती है। गेहूं को या तो घर ही में जाते में पिसा जाता है या पास की चक्की से पिसवाया जाता है। इसी आटे से मिठाइयाँ, रोटी, पूरी आदि बनती हैं। दूसरा दिन खरना। व्रतिन का पूरे दिन उपवास होता है, वह भी निर्जला। इसके अलावा उन्हें स्वच्छता शौच के भी कठोर नियमों का पालन करना होता है। शाम को वही घर वालों के लिए भोजन भी बनाती है, जिसमें पूरी और तस्मई गुड़ या शक्कर की खीर प्रमुख होते हैं। तस्मई में एक बूंद पानी का प्रयोग नहीं होता है और दूध उसी गाय का इस्तेमाल किया जाता है जिसका बछड़ा जीवित रहता है। शाम को भोजन बनाने से खाली होकर व्रतिन पूजा पर बंद कमरे में बैठती हैं। विभिन्न देवताओं, जिनमें ग्राम और कुल के भी देवी देवता शामिल होते हैं, को नैवेद्य का भोग लगता है। इस नैवेद्य में रोटी, तस्मई और केला होता है और यह भोग केले के पत्ते पर ही लगता है। व्रतिन जब पूजा करती है तो पूरा घर दम साधे बैठे रहता है ताकि उनका ध्यान भंग न हो जाए। उसके बाद वे प्रसाद ग्रहण कर अपने उपवास का पारण करती हैं। वे अपने थाल में कुछ खाना छोड़कर उठती हैं, जिसे घर के बाकी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कई बार तो घरों में इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आपस में होड़ लग जाती है, क्योंकि यह मां के प्रसादों में सबसे अनुपम माना जाता है। इस नैवेद्य के प्रसाद के बाद पूरा घर तस्मई और पूरी ग्रहण करता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रतिन का उपवास फिर शुरू हो जाता है, जो लगभग 36 घंटे चलता है। ये भी निर्जला ही होता है। इस दिन परिवार के बच्चे या युवा दलिया और सूप तैयार करते हैं, जिनमें ठेकुआ, लडुआ, साच और घर के पास उगने वाली कोई भी फसल, गन्ना, संतरा, सेब से लेकर मूली, केला, मूंगफली, मकई तक हो सकते हैं। घर के पुरुष इन दलियों को सिर पर लेकर घर से घाट तक जाते हैं। रास्ते भर में सफाई, पानी के छिड़काव आदि से स्वच्छता और शुचिता बरकरार रखे जाते हैं। दलिया को घाट पर खोलकर रख दिया जाता है। व्रतिन जल में स्नान कर ढलते सूर्य और प्रत्युषा की वंदना करती हैं।
इसके बाद वे हर दलिया को एक दिए के साथ हाथ में लेती हैं और वे और परिवार के अन्य सदस्य दलिया में जल और दूध द्वारा अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रतिन फिर एक बार स्नान करती हैं और उसके बाद घाट पर पूजा होती है। इसमें आराधना, पुष्पांजलि, धूप चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना शामिल होते हैं। दलिया को पुरुष सदस्य वापस घर ले आते हैं और इसे सहेज कर रात भर के लिए ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहां गलती से स्पर्श, पैरों का लगना आदि न हो। चौथा दिन उषा अर्घ्य, शाम के अर्घ्य की ही प्रक्रिया इसमें दोहराई जाती है। दलिया लेकर घाट पर पहुंचा जाता है, जहां व्रतिन पानी में उतरकर सूर्योदय का इंतजार करती हैं। जैसे सूर्य देव देवी उषा के साथ प्रकट होते हैं, युगल को जल और दूध का अर्घ्य शाम की ही भांति पहली किरण के साथ दिया जाता है। इसके बाद दलिया को वापस घर ले जाकर परिवार के लोगों और पड़ोसियों में प्रसाद वितरित होता है। व्रतिन के जलाशय से बाहर आने तक पूरा परिवार भी उनके साथ खाली पेट प्रतीक्षा करता है। व्रतिन जलाशय से बाहर आकर नए वस्त्र धारण करती हैं और घर की अन्य महिलाओं के साथ वापस घर जाती हैं। रास्ते में खेतों में वे मृदा मिट्टी की भी पूजा करती हैं। इसे भूमि की उर्वरा शक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन माना जाता है। जब व्रतिन घर पहुंचती हैं तो घर के सभी सदस्य उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन क्षणों में जब वे अपनी सभी इंद्रियों और अंगों के आवेश को स्थिर किए हुए होती हैं, तो उनकी वाणी में माता उषा या छठी मैया का निवास माना जाता है। दलिया के प्रसाद के अलावा इस वक्त का मुख्य भोजन कद्दू लौकी भात होता है। दलिया की सामग्री की महत्ता। हर परिवार में अलग अलग संख्या में दलिया होती हैं। 1, 2, 3 से लेकर किसी परिवार में संख्या 10 के परे भी जा सकती है। ये संख्या इस पर निर्भर करती है कि घर के लोगों ने छठी मैया से कितनी दलिया की मनौती मानी थी। कई बार मान लीजिए कि कोई अगर गंभीर रूप से बीमार है तो घर की वयोवृद्ध दादी नानी कुछ वर्षों या हो सकता है हमेशा के लिए भी एक निश्चित बड़ी संख्या की मनौती मान लें। इसमें कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग अपने ही नहीं, आस पड़ोस के लोगों के लिए मनौती मान लेते हैं। जैसे, हे छठी मैया, मेरा ये बेटा गांव का मुखिया, जिसका मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया था, बिस्तर से उठ खड़ा हो तो मैं जब तक ये जिएगा एक दलिया फल हर साल चढ़ाऊंगी। कष्ट लेना। यह अर्घ्य के 2 दिनों की शाम और सुबह में काफी आम है। कई लोग, अमूमन पुरुष, छोटी चाकू या ऐसी ही किसी धातु वाली वस्तु के साथ सूर्य की ओर चेहरा कर दंड प्रणाम करते हुए घाट तक जाते हैं। असल में वे क्या कर रहे होते हैं, वे अपने घर से निकलकर सूर्य को प्रणाम करते हैं और जमीन पर लेटकर अपने शरीर की लंबाई जितनी दूरी नापते हैं। इस दूरी का वे जमीन पर कील या चाकू आदि से निशान लगा देते हैं। उसके बाद वे उठकर फिर से सूर्य को प्रणाम करते हैं। निशान वाली जगह पैर जमा कर फिर जमीन पर लेट जाते हैं। सिर की जगह पर निशान लगाते हैं। ये प्रक्रिया घाट पहुंचने तक जारी रहती है। ये केवल सुनने में ही नहीं, करने में भी बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसे करने वाला या तो खुद इसकी मन्नत माना होता है या उसके लिए उसकी माँ, दादी, नानी ने उसके कल्याण के लिए यह मन्नत मानी होती है। इस आराधना विधि को कष्ट लेना कहा जाता है। यह इतना दुष्कर और जटिल है कि इस मन्नत का उपयोग केवल बहुत ही बड़ी विपत्ति के उपाय में किया जाता है, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी अन्य कारण से प्राण संकट में पड़ गए हों, तभी इस कष्ट के अर्पण के बदले देवताओं से सहायता मांगी जाती है। हालांकि यह कष्ट लेना क्रिया अमूमन केवल पुरुष ही करते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता एक संस्करण स्त्रियों के लिए भी होता है। उन्हें उसके लिए जलाशय में सबसे पहले पहुंच जाना होता है। उन महिलाओं के पहले जो कष्ट वाली मनौती नहीं की होती हैं और अर्घ्य की प्रक्रिया समाप्त होने पर उनसे बाद में निकलना होता है। अक्टूबर अंत नवंबर के कड़ाके की ठंड में सूर्योदय के पहले से ऐसा करना बेहद मुश्किल होता है। बिहार में सबसे प्रचलित छठी मैया से मौ, दादी, नानी हमेशा ही प्रार्थना करती रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ उषा अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखती हैं। ये कष्ट माँ उषा की संतान होने के प्रति आभार प्रकट करने का एक जरिया है। विश्वास ही हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। छठ पूजा पूरे परिवार को साथ ले आती है। व्रतिन को घर में सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है और बच्चों में उनके थके हाथ पैर दबाकर, सिर पर मालिश कर उनका आशीर्वाद लेने की होड़ लगी रहती है। ये पर्व पृथ्वी पर